आप सभी का स्वागत है कर्म प्रकृति की क्लास में। एक छोटे से भजन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे है ये दुनिया का मेला, सारा कर्मों का खेला। कर्म ही इस जगत में सारा करता झमेला। पाप और पुण्य जैसे वैसे सुख दुख मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे। कोई सोता है भूखा, कोई खाता है सूखा। कर्म ये भेद डाले, कर्म का खेल अनोखा। ये न चाहेंगे जैसे वैसे हम ना चलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे है जो कर्मों से बचना, मोह माया को तजना। हृदय को शुद्ध करके प्रभु भक्ति में लगना। प्रभु के द्वार पर जाके पाप सब ही कटेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं ज़्यादा देर नहीं लेते हुए त्रिलोक भैया को आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत अच्छे स्वाध्याय के सेशंस हो रहे हैं, बहुत अनुप्रेक्षा का मौका मिल रहा है, बहुत कहानियों किस्सों के माध्यम से हमको सीखने का मौका मिल रहा है। तो इसी गति में आगे बढ़ते हुए त्रिलोक भैया आप हमको आके उद्बोधन दें और हमको सिखाएं कि हम कैसे कर्मों को काट के आगे बढ़ सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोए सवसाहुणं एसो पंचनमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीरा चंद जी महाराज साहब को कोटि से वंदन। उपाध्याय प्रवर के गुण स्मरण साध्वी प्रमुखा मां सती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब को कोटि से वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों सादर जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत का व्याख्यान चल रहा है और कर्म सिद्धांत के माध्यम से कर्म के स्वरूप को, कर्म के फल को, कर्म की महिमा को, कर्म को काटने के प्रकारों को बताने का उपक्रम बराबर चल रहा है। अभी महक बहन ने भी बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से कर्म सिद्धांत का स्वरूप हमारे समक्ष रख दिया। जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना ही पड़ेगा, कहीं जाकर के छुप नहीं सकते। 100 गायों के बीच में भी, 1000 गायों के बीच में भी गाय का जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ को पहचान लेता है। वैसे ही हम कैसे भी कर्म करेंगे उन कर्मों का फल हमको भोगने के लिए भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी जाकर के छुप जावें। भजन में जैसा कहा है, नीम के बीज बोएंगे तो नीम ही प्राप्त होगा, आम प्राप्त नहीं होने वाला है। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए कर्म प्रकृति का थोकड़ा चल रहा है और बहुत ही सुंदर रूप से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम कर्म के स्वरूप को समझते हैं, उन कर्मों के समूह को तोड़ने के प्रयास करते हैं, उन कर्मों के समूह को तोड़ने का एक मार्ग अपनाते हैं। उसके बाद में
उसके कर्म प्रकृति के एक एक प्रकृतियों को जानने का प्रयास करते हैं। आज हम जाने, पिछले गत कई दिनों से हम एक एक अपने आत्मा के एक एक गुण को विकास करने की बात कर रहे हैं। एक एक चीज जो है, उस एक एक चीज को हम आगे जाकर के हमारे जीवन में अवतरित करके कर्मों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के और कर्मों को तोड़ने की बात की थी, आत्मा का विकास की बात की थी, व्यक्तित्व के विकास की बात की थी। एक दूसरी बात और ध्यान में रख लीजिए, आगम में समय समय पर, आगम में जगह जगह पर समय की महत्ता प्रतिपादित की है कि समय को जानो। समय को अगर हम जानेंगे तो हमारे कर्म समूह जो है वो टूटते देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर समय को हमने बेवजह खो दिया, अगर समय को हमने बिल्कुल दुरुपयोग कर दिया, तो हमारे कर्म समूह टूटने वाले नहीं है। अनेक लोग हैं जो सम्यज्ञ बन जाते हैं और सम्यज्ञ बन करके और आगे अपना विकास कर लेते हैं। भगवान के लिए, गुरु भगवंतों के लिए एक शब्द आता है सम्यज्ञ। सम्यज्ञ यानी समय को जानने वाले वो रहते हैं, वो सम्यज्ञ बनते हैं जब जाके कर्म के समूह को धनाधन तोड़ने में अपना पुरुषार्थ कर पाते हैं। वो समय को जानते हैं। आचारांग सूत्र कहता है क्षणम जाना ही पंडिये, क्षणम जाना ही पंडिये। जो क्षण को जानता है वही पंडित पुरुष होता है। पंडित पुरुष कौन होता है? जो कर्मों को काटने में लगा हुआ होता है, वो पंडित पुरुष होता है। यानी कि जो क्षण को जानने वाला होता है वही पंडित होता है। जो कर्मों को काटने वाला होता है वो क्षण को जानने वाला होता है, वो समय को जानता है, वो सम्यज्ञ होता है। बस हमको भी आज के दिन कर्मों के समूह को तोड़ने के लिए सम्यज्ञ बनना है, क्षण को जानना है, समय को जानना है। आपने अनेक बार सुना होगा क्षणम जाना ही पंडिये। आचारांग सूत्र की ये उक्ति हमको प्रतिपल प्रेरणा देती है कि हम समय को जाने और समय का सदुपयोग करके कर्मों को तोड़ने का प्रयास करें। आपने एक उक्ति और पढ़ी होगी, कालम काले समायरे, कालम काले समायरे। 10वें कालिक सूत्र की यह उक्ति भी हमको प्रेरणा देती है कि जो काम जिस समय पर करना है उस काम को उसी समय पर करेंगे तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, कर्मों के समूह टूटने लग जाएंगे। इसलिए हम क्षणम जाना ही पंडिये की उक्ति की बात करें, यह आचारांग सूत्र की उक्ति है और यह 10वें कालिक सूत्र की उक्ति है। यानी समय पर ही कार्य करें। असमय में किया गया कार्य कोई विशेष लाभ दिलाने वाला नहीं है। हमारा पेट भरा है और कोई 5 पकवान ला करके रख दे तो वो कोई विशेष लाभदायक नहीं होंगे। भूख में चाहे दाल रोटी भी मिल जाए वो विशेष लाभदायक होती है। वैसे ही जो काल के अनुसार कार्य करता है वो कार्य हमारे लिए उचित होता है, हमारी आत्मा के विकास के लिए उचित होता है और कर्मों के समूह को तोड़ने के लिए भी वो उचित होता है। एक उक्ति और आपने सुनी होगी, समयम गोयम मा पमाये, संयम गोयम, समयम गोयम मा पमाये। ये उत्तराधन सूत्र की ये उक्ति ये भी हमको प्रेरणा देती है कि हे समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हे गौतम, भगवान महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम को प्रतिबोधित करते हुए यह बात कही है। लेकिन ये उनको लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए है कि समय मात्र का भी प्रमाद हमको नहीं करना है। जब आदमी अप्रमत्त रहता है, जब व्यक्ति अप्रमत्त रहता है, जब साधु सन्यासी अप्रमत्त रहता है, जब हमारे श्रावक श्राविका वर्ग अप्रमत्त रहता है तो कर्म के समूह कैसे दौड़ करके चले जाते हैं, ये सब आपको लिए आपने व्याख्यान आदि में सुना होगा। समयम गोयम मा पमाये। एक सूत्र कथांग सूत्र की उक्ति है, जहिम काले परिकट्टम न पच्छा परितप्पये। यानी कि जो काल को गंवा देता है वो बाद में पछताता है। यानी कि जहिम काले परिकट्टम यानी कि जो निकल गया है काल, उस काल को जो गंवा देता है, फालतू में उसकी परवाह नहीं करता है, टाइम पास करने लग जाता है, वो व्यक्ति बाद में पछताता है। ये सूत्र कथांग सूत्र की उक्ति है। समय को जानने के बारे में, सम्यज्ञ बनने के बारे में आचारांग सूत्र क्षणम जाना ही पंडिये कहता है। 10वें कालिक सूत्र कालम काले समायरे कहता है। उत्तराधन सूत्र समयम गोयम मा पमाये कहता है और सूत्र कथांग सूत्र कहता है न पछा परितप्पये, अर्थात उसको जो समय को जान लेता है, समय को सार्थक कर लेता है, वो बाद में कभी भी उसको पछताना नहीं पड़ता है। शास्त्र में समय की महत्ता प्रतिपल प्रतिपादित की है। हम भी सम्यज्ञ बने, समय का उचित प्रबंधन करें ताकि हम कर्मों को काटने वाले विजेता बन सकें। हम हमारी जिंदगी में ध्यान रखिए, एक होता है जीवन को ढोना, एक होता है जीवन को जीना और एक होता है जीवन को जीतना। देखिए जीवन को ढोना तो प्रतिपल ढो ही रहे हैं,
जो संसार में रचे बचे हैं, केवल घर परिवार के पालन को ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हैं, वो जीवन को ढो रहे हैं। लेकिन जो जीवन को जीते हुए अच्छी तरह से अपना दोनों कामों में सामंजस्य करते हैं, वो जो कि घर परिवार का पालन भी बराबर करते हैं और धार्मिक क्रियाओं में भी अग्रणी रहते हैं, वो जीवन को जीते हैं। और तीसरा होता है जीवन को जीतते हैं। जो साधु मुनिराज होते हैं वो जीवन को जीतने का कार्य करते हैं, वो प्रतिपूर्ण समयज्ञ होते हैं, वो समय को जान करके समय को सार्थक करने वाले होते हैं। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, हम ग्रस्त अवस्था में जीवन को जीते हुए समयज्ञ बने और आगे जाकर के परिपूर्ण रूप से समय को जान करके समय को सार्थक करके और हमारे जीवन का कल्याण करने वाले बने। शास्त्र तो समय समय पर कह रहा है, ये 4 आगम की उक्तियां तो मैंने बताई दिए। आगमों में प्रत्येक आगम में समय की महत्ता बताई गई है, मैंने केवल एक छोटी सी झलक आपके सामने रखी है। ये समय की विशेषता क्या है, ये जो समय है इसकी विशेषताएं क्या है, ये हम जानेंगे। हम समय की विशेषता को जानेंगे तो समय का प्रबंधन करना हमको आ जाएगा, हम समय को सार्थक करना सीख जाएंगे, हम समय को सदुपयोग करना सीख जाएंगे। बस हम पहले जाने तो सही कि समय की विशेषता क्या है। देखिए, पहली विशेषता समय की है, एक ऐसी चीज जो सबको समान रूप से मिली है, किसी को भी कम ज्यादा नहीं मिली है। एक ऐसी चीज है, ये समय ही ऐसी चीज है जो सबको समान रूप से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्तियों के पास भी 24 आवर्स एक दिन में होते हैं। किसी को भी ले लीजिए, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, एक दिन के अंदर सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। यानी समय जो है वो सबके लिए समान रूप से सबको प्राप्त है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो समान रूप से सबको मिली हो, लेकिन ये समय ऐसा है सबको समान रूप से मिला है। अब इसका समायोजन कैसे करना है, इसका प्रबंधन कैसे करना है, ये तो हमको ही जानना है। तो समय की पहली परिभाषा, पहली विशेषता क्या बताइए, ये समान रूप से मिला है। इसलिए ऐसा कभी भी हम हीन भावना लेकर के नहीं आए कि देखिए वो तो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर जाता है और मेरे पास तो क्या है, समय ही नहीं है। ये जो प्रश्न आता है, नो टाइम, मैं तो बहुत बिजी हूं, ये सब नकारात्मक लोगों की बात है। जिसको आगे बढ़ना है, विकास करना है, ऐसी बात नहीं है। उसके पास भी 24 आवर्स है। और जो भी जिंदगी जी रहा है, जो जिंदगी को जीतने का कार्य कर रहा है, उसके पास भी 24 आवर्स ही है। तो समय की पहली विशेषता क्या बताई, सबको समान रूप से समय मिला है। इसलिए कभी भी हीन भावना नहीं लेकर के आए कि मेरे पास टाइम कम है, किसी के पास भी टाइम कम नहीं है। एक दिन में 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति होता है, उसको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, तो हमको भी 24 घंटे ही मिलते हैं। ठीक है सब। दूसरी इसकी विशेषता है, समय के हम मालिक नहीं बन सकते, समय का उपयोग कर सकते हैं। समय के हम मालिक नहीं बन सकते, समय का उपयोग कर सकते हैं। पहली विशेषता क्या बताइए, पहली विशेषता बताइए, सबको समान रूप से समय मिलता है, सबको समान रूप से समय मिलता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है ये समय। और ये समय क्या है, सबको समान रूप से मिलता है। दूसरी विशेषता इसकी बताइए, इस समय के मालिक नहीं बन सकते हैं, इस समय के मालिक नहीं बन सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बस इस समय को हम, क्योंकि समय का कोई भी मालिक नहीं बना है आज तक, समय का केवल सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है, केवल उपयोग किया जा सकता है। तीसरी है, इस समय को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसको संचित नहीं कर सकते, इसको मात्र खर्च कर सकते हैं। ये समय है, ऐसा नहीं कि आज मैं 2 दिन का काम रख लूं, 2 दिन का समय को इकट्ठा करके बचा लूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। समय तो प्रतिपल चलता है, प्रतिपल चलता रहता है। इसलिए समय तो है वो केवल गुजरता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, समय को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, समय को खर्च कर सकते हैं। समय की चौथी विशेषता है, ये मुफ्त में मिलता है, ये फ्री में मिलता है, लेकिन अमूल्य होता है। अमूल्य चीज और फ्री में मिलती है, ऐसी विशेषता किसकी होती है, समय की होती है। समय की विशेषता है, फ्री में मिलता है लेकिन यह अमूल्य होता है। पांचवी विशेषता है, अमूल्य होने पर भी जल्दी ही नाश को प्राप्त हो जाता है। अमूल्य है पर जल्दी ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको अपन संजो करके रख ले, अमूल्य चीजें तो इसको हम बचा करके रख ले, ये जल्दी ही नाश को प्राप्त हो जाता है। अगली विशेषता की बात करें,
प्रतिदिन हमारे अकाउंट में 86,400 सेकंड जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन इसकी विशेषता है कि अगले दिन, इस दिन की एक भी सेकंड अगले दिन नहीं जाती है, अगले दिन वापस हमको 86,400 सेकंड मिलती है। ये इसकी अगली विशेषता है, पांचवी, कि हर दिन हमारे अकाउंट में 86,400 सेकंड क्रेडिट हो जाती है। क्रेडिट मतलब हमको समय मिल जाता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये अगले दिन तक के लिए हमारे साथ में नहीं जाती है, ये केवल इसी समय तक के लिए ही साथ में रहती है। अगली विशेषता है कि ये समय जो है ये उड़ता है, ये समय उड़ता है, लेकिन इसके पायलट हम ही हैं। ये समय उड़ता है, जब यूं ही भागता है, लेकिन इसके पायलट हम ही हैं। हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका दुरुपयोग करके और हमारे जीवन को इसी प्रकार व्यर्थ गवा सकते हैं। अगली विशेषता है, इस समय में रिवर्स गियर नहीं होता, इस समय की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता, ताकि हम समय को वापस लौटा लें। जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी दोबारा नहीं आता है। ये समय की विशेषता है, बीत गया कल बीत गया वह, अब उसकी चिंता छोड़ो, आज कार्य करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। बस इस समय की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता है, ताकि हम वापस इस समय की गाड़ी को ले आवें। ऐसा रिवर्स गियर समय की गाड़ी में नहीं होता है। और दूसरा, इस समय की गाड़ी में ब्रेक भी नहीं होता है। इसलिए सातवीं विशेषता बताई, समय उड़ता है, लेकिन इसके पायलट कौन है? इसके पायलट हम ही हैं। और आठवीं विशेषता बताई, समय में रिवर्स गियर नहीं होता और ब्रेक भी नहीं होता है। हम ऐसा नहीं है कि समय को रोक लेवे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस समय की इन विशेषताओं को समझ करके, अमूल्य जान करके हम पंडित बन सकते हैं, इस समयज्ञ बन सकते हैं, और समय का प्रबंधन करके कर्मों को धनाधन तोड़ने वाले बन सकते हैं। क्योंकि जो समय की कीमत को जानता है वो आत्मा की कीमत को जानता है। क्योंकि हमारे आगमों में समय का पर्यायवाची आत्मा बताया जाता है, समय का पर्यायवाची आत्मा बताया जाता है। जो समय को जानता है वो आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वो आत्मा के विकास की बात कर सकता है, आत्मा को विकास के पथ पे ले जा सकता है, कर्मों को तोड़ने में प्रबल पुरुषार्थ लगा सकता है। हम केवल समय को गंवाते रहते हैं, यहां तक कि टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन हमको कर्मों को तोड़ने के लिए समय का उचित प्रबंधन करना जरूरी है। एक वर्ष की कीमत कौन जानता है? जो विद्यार्थी ने मेहनत करी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, इस कारण से वो उस साल फेल हो गया। वो एक वर्ष की कीमत जानता है, उसका एक वर्ष बिगड़ गया। एक महीने की कीमत कौन जानता है? जिसके लोग, जो मजदूर है, डेली नौकरी करके, डेली मजदूरी करके और कमाता है, वो एक दिन की मजदूरी, एक महीने की कीमत जानता है। जिसके यहाँ पर एक महीने का लॉकडाउन लग गया है, अभी वर्तमान में एक महीने का लॉकडाउन लग गया, उसके लिए एक महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मजदूर जानता है, जो डेली कमाता है और डेली खाता है। एक दिन की कीमत कौन जानता है? एक दिन की कीमत वो जानता है जो कि व्यक्ति एक दिन में कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने वाला होता है, वो एक दिन की कीमत जानता है। एक मिनट की कीमत कौन जानता है? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो बिल्डिंग गिराई गई थी अमेरिका की, एक मिनट पहले जो उस बिल्डिंग से निकला और वह एक मिनट के बाद में वो बिल्डिंग धराशायी हो गई, वो जानता है कि एक मिनट पहले मैं निकल गया तो मैं बच गया। एक सेकंड की कीमत कौन जानता है? जिसकी ट्रेन निकल गई है। या ओलंपिक में जो पद जो है, वो पद को उसका सेकंड, जिसने जो गोल्ड मेडल की जगह सिल्वर मेडल पे रह गया है, वो एक सेकंड के भी कुछ पलों का हिसाब किताब रखने वाला होता है। इस प्रकार से ये तो हो गई बाहरी अपेक्षा से। अगर हम बात करें तो समय की कीमत बताई गई है। 11वें गुणस्थान वाले जो हैं वो अगर काल कर जावे तो उनको 33 सागर की स्थिति में जाना पड़ता है अनुत्तर विमान में। वो कहलाते हैं लव सप्तम देव। अगर 7 लव की उनकी आयुष्य और होती तो वो मोक्ष चले जाते, लेकिन 7 लव जो होता है लगभग 4 मिनट के आसपास का समय होता है। अगर 4 मिनट की उनकी आयुष्य होती तो इतनी क्रिया कर रहे थे, मोक्ष चले जाते, लेकिन 4 मिनट की आयुष्य नहीं थी। इस कारण से उनको 33 सागरोपम तक देवगति में संसार में रहना पड़ेगा। ये समय की कीमत आगमों में भी बताई गई है। इसलिए ध्यान रखना, जिस कार्य को जिस समय पर करना है उसी कार्य को उसी समय पर करने का प्रयास करें। कार्य भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित कार्य और एक होता है अनुचित कार्य। देखिए, एक कार्य होता है उचित कार्य और एक होता है अनुचित कार्य। अनुचित कार्य तो कभी भी नहीं करना चाहिए।
अनुचित कार्य। कार्य कौन सा है? अनुचित कार्य। इसको उचित समय पे भी करते हैं कई लोग, और कई लोग तो अनुचित कार्य अनुचित समय पे भी करते हैं। उचित कार्य, अभी उचित की बात नहीं, पहले अनुचित की बात कर लेते हैं, नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अनुचित कार्य तो कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो उचित समय हो चाहे अनुचित समय हो। अनुचित कार्य किसने किया? गोशालक ने किया, लेकिन उचित समय पे किया। उसने तेजोलेशा की विधि सीखी भगवान के पास में, जो कि उसका कार्य अनुचित था क्योंकि उसका दुरुपयोग करने वाला था, लेकिन गोशालक ने वो कार्य उचित समय पे किया और उसको सीख लिया। इस कारण से पूरे उस समय पर भगवान महावीर के रहते हुए भी अपने आप को तीर्थंकर बनाने वाला हुआ था। अनुचित कार्य, लेकिन इतनी बड़ी विशेष विधि को उसने सीख लिया। एक जो है तेजोलेशा, जो कि साधना करके पाई जाती है तेजोलेशा की लब्धि, वो लब्धि उसने प्राप्त कर ली। क्यों? अनुचित कार्य किया, लेकिन अनुचित कार्य भी उसने उचित समय पर कर लिया। रथनेमी की बात करें, रथनेमी ने अनुचित कार्य किया, लेकिन वो अनुचित समय पर किया। रथनेमी ने अनुचित कार्य किया, वो गुफा में राजीमती को देख करके और उसके प्रति काम वासना की भूख रखने लग गया। वो अनुचित कार्य था, और समय भी कैसा था? अनुचित समय था। इसलिए अनुचित कार्य तो चाहे उचित समय हो चाहे अनुचित समय हो, कभी भी नहीं करना है। उचित कार्य जो होता है वो भी उचित समय पर ही करने का होता है। अगर उचित कार्य भी उचित समय पर नहीं किया जावे तो वो भी विशेष ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। उचित कार्य भी, उचित कार्य एक तो करता है उचित कार्य को उचित समय पर, और एक उचित कार्य को करता है अनुचित समय पर। उचित कार्य किया था, बाहुबली ने दीक्षा ली थी, लेकिन अनुचित समय पर ली। छोटे भाई दीक्षा ले गए, उसके बाद में जाकर दीक्षा ली, इस कारण तक 1 वर्ष तक केवल ज्ञान रुक गया। अहंकार का थोड़ा सा बीज पनप गया उसके अंदर। उचित कार्य किया था, दीक्षा ली थी बाहुबली ने, लेकिन छोटे भाइयों की दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ली, इसलिए अहंकार आ गया कि छोटे भाइयों को वंदना कैसे करूंगा, इसलिए नहीं गया वहां पर ऋषभदेव भगवान के पास में। और 1 साल तक अहंकार में रहते हुए छोटे भाइयों को वंदना नहीं करूंगा, ऐसी मन में जो है अहंकार को पालता रहा। और 1 साल तक इतनी उत्कृष्ट करनी करने लग गया था कि जो पेड़ पौधे थे वो उसके शरीर में आकर के पूरी लताएं उसके लिपट गई थी। लेकिन इतनी उत्कृष्ट करनी करने के बावजूद उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ बाहुबली को, क्योंकि कार्य तो उचित किया था पर समय उसका अनुचित था। इस कारण से वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका अहंकार गया, वो अहंकार जाने के बाद तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उचित कार्य किया उचित समय पर इंद्रभूति गौतम ने। वाद विवाद करने के लिए गए थे भगवान महावीर से, लेकिन जब भगवान महावीर के केवल ज्ञान की महिमा देखी, भगवान महावीर का जो रूप सौंदर्य देखा, उनकी वाणी के अतिशय देखे, उनके 34 अतिशय देखे, उनको देख करके उनके ज्ञान की महिमा करते हुए पूरी तरह से समर्पित हो गए और प्रथम शिष्य बने भगवान महावीर के। उचित कार्य किया उचित समय पर इंद्रभूति गौतम ने। हमको भी अनुचित कार्य तो चाहे उचित समय हो या अनुचित समय हो करना ही नहीं है। और उचित कार्य भी कब करना है? जब उचित समय हो। इसी को कहते हैं समयज्ञ बनना, इसी को कहते हैं खनम जाना ही पंडिये, इसी को कहते हैं कालम काले समाये रे, और इसी को कहते हैं समयम गोयम मा पमाये। इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप जानते हैं कि समय को सार्थक कैसे किया जाता है। वो पुंडरीक कंडरीक दोनों भाइयों की कहानी आपने सुनी होगी। केवल कुछ दिनों का उसने सांसारिक भोग भोगा, इतने वर्षों का संयम पाला था। और वर्षों का संयम पालने के बाद कंडरीक मुनि ने कुछ दिनों का राज्य का भोग किया, काम वासना का भोग किया और नरक में जाकर के गया। और पुंडरीक ने जो है इतने वर्षों तक शासन किया था, राज्य परिवार का शासन किया, लेकिन कुछ दिनों का संयम पाला और देवलोक में गया। इस प्रकार से समय को जानने वाला ही समय को सार्थक कर सकता है। एक कविता भी आती है, जिसने जाना समय का मूल्य आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो मन ही मन पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना न पाया है। जब जब भीगा बरसा में वो मन ही मन पछताया है।
वो खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी आप सभी को याद होगी। धीरे धीरे चलता था कछुआ, लेकिन अलसाया नहीं, समय को प्रतिपल समय को सार्थक करके धीरे धीरे चला और खरगोश से भी वो जीत गया। ठीक है साहब, खरगोश से भी वो जीत गया। और आपने देखा होगा एक एक तिनके को इकट्ठा करके और जो घोंसला बना लेती है कौन, चिड़िया आदि जो होती है, एक एक तिनके को इकट्ठा करके घोंसला बना लेती है। लेकिन वो बंदर जो टाइम पास करता है और जब बरसात आती है तो इस पेड़ के ऊपर कूदता है, इस पेड़ के ऊपर कूदता है, वो अपने लिए घर भी नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसने समय को सार्थक नहीं किया। जब टाइम था बरसात के पहले घर बनाने का, जब तो बनाया नहीं, और जब बरसात आ गई तो उसके बाद इधर उधर भटकता रहता है। घूम दूरी पर धरती अपनी, दिन और रात बनाती है, और लगा सूरज के चक्कर, ऋतुएं जग में लाती है, और लगा सूरज के चक्कर, ऋतुएं जग में लाती है। उसने अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया है, जब जब भीगा बरसा में वो मन ही मन पछताया है। ध्यान रखना, मैं आपको विशेष निवेदन कर दूं, साइंस के हिसाब से धरती चक्कर सूर्य और चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जैन दर्शन तो सूर्य चंद्रमा को हाँ चर अचर बताते हैं, लेकिन जो विज्ञान मानता है, विज्ञान कहता है कि धरती चक्कर लगाती है। इसलिए धरती की बात बताई जा रही है कि धरती सूर्य और चंद्र के चक्कर लगाती है और ऋतुएं लेकर के आती है। सूर्य चंद्र के चक्कर लगाने के कारण जो सर्दी गर्मी बरसात का मौसम आता है, क्यों? क्योंकि उसको एक पल भी नहीं गंवाती है और दिन रात वो केवल घूमती रहती है। इस प्रकार से समय को सार्थक करें, प्रतिपल समय के साथ में चलें, और समय को साथ चलने वाला, वर्तमान में जीने वाला, वर्तमान समय को अच्छी तरह से बुनाने वाला वही व्यक्ति आगे जाकर सम्यज्ञ बनता है। भगवान महावीर के लिए सम्यज्ञ कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनियों के लिए सम्यज्ञ कहा जाता है, उनको पंडित कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है खड़म जाना ही पंडिये, समयम गोयम मा पमाए, कालम काले समाये, और जहिम काले परितई न पच्छा परितपई। अर्थात ये चारों समय की उक्तियां हमें आगमों के से प्रतिबोधित कर रही है। हम समय का अच्छी तरह से पालन करें और समय जो है उसका प्रबंधन करें, उचित समय पर उचित कार्य को करेंगे तो हम आत्मा का विकास भी कर पाएंगे और हमारे कर्मों को दनादन तोड़ने वाले बनेंगे। क्योंकि जो समय को जानता है वो आत्मा को जानता है, क्योंकि समय आत्मा का पर्यायवाची हमारे शास्त्र बताते हैं। इसलिए आज के दिन हम समय को जानने का प्रयास करें और समय का प्रबंधन करें, समयज्ञ बने, ताकि हम कर्मों के समूह को दनादन तोड़ करके और हमारी आत्मा का विकास कर सकें। इस प्रकार से आज के दिन कर्मों को तोड़ने के लिए हमने बताया कि हमको समयज्ञ बनना है, समय प्रबंधन करना है। इसलिए अब हम कर्म प्रकृति पर आ जाते हैं। जो कर्म प्रकृति मोहनीय कर्म को तोड़ने की बात कर रही है, उस मोहनीय कर्म को कर्म प्रकृति जो है तोड़ने की बात तो कर रही है, लेकिन मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हमारे क्या क्या गुणों का नाश कर रही है उसकी बात चल रही है। मोहनीय कर्म की दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों की बात हो चुकी थी। मोहनीय कर्म के चारित्र मोहनीय की जो है वो 16 प्रकृतियां, चारित्र मोहनीय में कषाय मोहनीय की 16 प्रकृतियों की बात चल रही है। उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की बात हो चुकी थी। नहीं, मिच्छामि दुक्कडम अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षानी क्रोध और प्रत्याख्यानावन क्रोध और संज्वलन क्रोध की बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं मान की बात करते हैं। ये मान ने हमको संसार में बहुत रुलाया है। मान किसको कहते हैं, जो तो हमने परिभाषा कर ही दी थी। अब बात करते हैं हम कि ये अनंतानुबंधी मान क्या होता है। अनंतानुबंधी मान ऐसा अहंकार जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है, जिसके कारण से झुकना हमको मंजूर नहीं होता है, और यहाँ तक कि ये अहंकार जो है नाक पे रखा रहता है, उसकी गर्दन अकड़ करके चलती है। ये अहंकार के कारण से वो जीव आगे जाकर के इस पूरे जीवन में कभी भी विकास को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये मान को, क्रोध जो है वो तो क्या है, तत्काल कुछ देर के लिए ही आता है और कुछ देर के लिए ही, थोड़ी देर, मिनट 2 मिनट के लिए आता है। लेकिन ये अहंकार तो हमेशा हमारे अंदर भीतर में राज करके रखता है। कभी भी कोई प्रशंसा कर दे तो हमारे फूले नहीं समाते हैं, कहीं भी कोई ज्यादा बढ़ाई कर दे तो हमारे मन में रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, बुलबुली चलने लग जाती है और हमारा सर जो है, हमारी गर्दन जो है वो अकड़ कर कमजोर हो जाती है।
इसलिए ये मान जो है अनंतानुबंधी मान, इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये किसका, पत्थरों का स्तंभ के समान है, पत्थर का स्तंभ। यहाँ पे कई किताबों में वज्र का स्तंभ भी कहा है, वज्र का स्तंभ का मतलब भी पत्थर का स्तंभ भी होता है। जैसे कि एक पत्थर का एक खंबा है, वो खंबा कभी भी झुकता नहीं है, वो गड़ा रहता है, अडिग रहता है, वैसे ही अनंतानुबंधी मान वाला वो झुकने का प्रयास नहीं करता है, वो अहंकार के वशीभूत होकर के चाहे मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन कभी भी वो झुकना पसंद नहीं करता है। रावण की कहानी आपने सुनी होगी, आपने कंस की कहानी सुनी होगी, ये केवल क्या है, अपने अनंतानुबंधी मान के कारण से वो केवल झुकना उन्होंने पसंद नहीं किया, भले वो गलत थे, उन्होंने गलती को स्वीकार नहीं किया, गलत होते हुए भी झुकना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अनंतानुबंधी मान का उदय था, इस कारण से उनका विनाश हो गया। ये अनंतानुबंधी मान जो है वो पत्थर के स्तंभ के वर्ज के स्तंभ के बराबर जैसा होता है, ये कभी भी झुकता नहीं है। पत्थर का खंबा जो है वो कभी भी दूसरे से मिलता नहीं है, ये झुकता नहीं है, ये किसी से मिलता नहीं है, ये अकेला ही रहता है अपने आप में ही घमंड करके, और किसी और की सुनता नहीं है। रावण को समझाने वाले लंका में कम नहीं थे, रावण को समझाने वाले लंका में कम नहीं थे, लेकिन ये वज्र का जो स्तंभ होता है न तो किसी से मिलना चाहता है और ना ही झुकना चाहता है। वैसे ही जिसको अनंतानुबंधी मान का उदय होता है वो कभी झुकता नहीं है और कभी किसी से मिलता नहीं है। एक खंबा कभी दूसरे खंबे से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। बस वैसे ही ये अनंतानुबंधी मान वाला किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता, यानी किसी की सुनना पसंद नहीं करता, केवल अपन जो स्वयं की जो मान्यता होती है उस मान्यता पर अडिग रहता है, और भले वो आग्रह वृत्ति के कारण रहे चाहे किसी भी के कारण रहे, वो केवल झुकना पसंद नहीं करता, और इस कारण से पूरे जीवन पर्यंत उस अनंतानुबंधी मान को लेकर के और जीता रहता है और दुर्गति का अधिकारी बनता है। ये अनंतानुबंधी मान कहलाता है। इस अनंतानुबंधी मान के 8 भेद करते हैं, जो कि 8 मद हैं। 8 मद कौन कौन से हैं? 8 मद: जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद, मद यानी घमंडी होता है, और ऐश्वर्य मद। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। ध्यान रखना, कई बार आपने किताबों में पढ़ा होगा, जब गोत्र कर्म के बंध के कारण आएंगे उसमें आपके पूछा जाएगा कि उच्च गोत्र के बंध के कारण कितने और नीच गोत्र के बंध के कारण कितने। तो नीच गोत्र के बंध के कारण ये 8 ही मद करना बताया जाएगा। जो अपने मद करता है, अहंकार करता है, उसको नीचा कुल मिलता है, नीची जाति मिलती है। ये गोत्र कर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कौन से मान के भेद हैं? ये अनंतानुबंधी मान के भेद है: जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद और लाभ मद और ऐश्वर्य मद। इन सब की परिभाषा आदि भी कर सकते हैं। जाति मद यानी अपनी माता के पक्ष का अहंकार करना, कुल मद यानी अपने पिता का जो कुल होता है उसका अहंकार करना, बल यानी अपने ताकत का अहंकार करना, रूप यानी अपने सुंदरता का अहंकार करना, तप यानी कि अपने पास जो लब्धियां हैं, जो तपस्या आदि जो करते हैं उसका अहंकार करना, श्रुत यानी अपने पास ज्ञान जो है उस ज्ञान का अहंकार करना, लाभ यानी हमारे पास में जो पैसा पद प्रतिष्ठा आदि जो है उसका अहंकार करना, ऐश्वर्य यानी कि जो हमारे पास में ऊंची ऊंची पोस्ट दी है उस पोस्ट का अहंकार करना। ऐसे ये अहंकार जो किया जाता है, ये अनंतानुबंधी मान के 8 भेद बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी मान के उदय में ही नीच गोत्र का बंध होता है। अनंतानुबंधी मान के उदय में ही नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र के बंध के कारण ये 8 मद बताए गए हैं। इस कारण से अनंतानुबंधी मान के ही ये 8 भेद होते हैं। अब बात करते हैं अपन अप्रत्याख्यानी मान की, जो कि जिसकी की स्थिति 1 वर्ष की बताई गई है। वो 1 वर्ष की बताए जाने वाला अप्रत्याख्यानी मान कैसा होता है उसकी बात हम करते हैं। अप्रत्याख्यानी मान, जो कि आपको अप्रत्याख्यानी का मतलब बता ही दिया था, जो हमको अल्प प्रत्याख्यान नहीं आने देवे, ऐसा अल्प प्रत्याख्यान पे जो आवरण कर देवे वो अप्रत्याख्यानी मान होता है। और ये अप्रत्याख्यानी मान के लिए कहा जाता है ये हड्डी के स्तंभ के जैसा है, हड्डी के स्तंभ के जैसा, यानी कि ये भी बहुत अकड़ वाला ही होता है। लेकिन क्या होता है, हड्डी जो है वो बड़ा अगर एक्सीडेंट आदि हो जाए तो उसमें टूट भी जाती है। इस कारण से इस जो अहंकार वाला होता है, अप्रत्याख्यानी अहंकार वाला, उसका अहंकार जल्दी से गल भी जाता है,
लेकिन 1 वर्ष की इसकी स्थिति बताइए, इसलिए यह हड्डी के स्तंभ वाला अप्रत्यक्षानी मान कहलाता है। यह अनंतानुबंधी मान से कम कैटेगरी का, कम पावर का मान होता है। उसके बाद आता है प्रत्याख्यानावरण मान। ये प्रत्याख्यानावरण मान जो होता है, ये जो होता है ये काष्ठ के, लकड़ी के स्तंभ के जैसा होता है। लकड़ी का जो स्तंभ होता है उसके जैसा होता है। ये इससे कम पावर का होता है। ये पूर्ण इस कारण से हमारी दीक्षा में अवरोध झलक रहा है। संज्वलन मान यानी बिल्कुल छोटा सा मान, कम पावर का जो मान होता है, इसके लिए कहते हैं कि जैसे बेत का स्तंभ होता है ना, बेत जो होती है, एक पतली बेत, अगर आप सम देखी हो, पतली सी है ना, जब पौधा होता है उसकी बेत होती है। जैसे बचपन में हमने तो क्या है, टीचर्स के हाथों में भी देखी थी, भले हमने खाई नहीं, लेकिन टीचर्स के हाथ में बेत रहती थी। वो बेत क्या रहती थी, अगर मारते थे ना थोड़ी मुड़ भी जाती थी यूं ही, ऐसे मतलब डंडा नहीं होता था, कड़क डंडा नहीं होता था, बेंत जो होती थी वो मुड़ भी जाती थी, उसको यूं मोड़ भी देते थे। तो ऐसी बेंत का जो स्तंभ होता है, उसके जैसे बेंत के स्तंभ के जैसे संज्वलन मान होता है, जो कि थोड़े से उस पर ही झुक जाता है, थोड़ा सा भी उसको दबा दे देते हैं तो दुख जाता है, वैसे संज्वलन मान वाला होता है। ऐसा साधु को संज्वलन मान भी आ सकता है, साधु को ऐसा संज्वलन मान आ सकता है और थोड़ी सी देर में वो झुक जाता है, यानी कि उसके अगर अहंकार आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है। ये संज्वलन मान की, ये प्रत्यक्षानावन मान की वो 4 महीने की स्थिति कही जाती है और संज्वलन मान की स्थिति 1 महीने की कही जाती है। संज्वलन मान की कितनी? 1 महीने की स्थिति कही जाती है। इस प्रकार से यह अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानावन अच्छा लगा। हमको क्या है, हमको अगर मान लीजिए कोई अच्छा कार्य किया हमने, तो संस्थाएं आदि जो कहे क्या करेगी, हमारे लिए सम्मान पत्र बना करके दे देगी, और हम जब उसको घर पे लगा देंगे तो वो सम्मान पत्र को देख देख करके हमको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, और हम हमारे कर्मों को बांधते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। कोई 2 जने अगर हमारी प्रशंसा कर देवे तो हम सोचते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया है। ध्यान रखना, जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो सब गुरु कृपा से होते हैं, आपकी और मेरी ताकत नहीं है कोई अच्छे कार्य करने की। ये जो है सबके सब जो बड़े लोग जो रहते हैं उनका आशीर्वाद होता है, उनके अलावा आपकी और मेरी ताकत कोई अच्छे कार्य करने की नहीं है। हाँ, बुरे कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बुरे कार्य करने में कोई आशीर्वाद काम नहीं करता है, वहां तो हमारी खुद के जो दुष्परिणाम है, हमारे कर्म ही काम कर जाते हैं। इस प्रकार से हमने इन मान को समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे चलते हैं माया को। माया के लिए कहा जाता है, माया जो है वो कुटिल होती है, कुटिलता लेकर के आती है हमारे भीतर में, और ऐसी कुटिलता लेकर के आ जाए, ऐसा वेर विरोध अगर जागृत हो जाए जो जीवन पर्यंत रहने वाला होता है, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी माया। अनंतानुबंधी माया, ये अनंतानुबंधी माया जो होती है, ये जीवन पर्यंत के लिए वेर बांध के ले जाती है, और यहां तक कि कहें कि ये अगले बहु तक भी चली जाती है। ऐसी वेर की परंपरा जो बन जाती है। आपने देखा होगा सर्प जो होता है, नाग नागिन का आपने जोड़ा देखा होगा, कई स्टोरियां आपने देखी होगी, कई मूवी देखी होगी। उन मूवियों में क्या होता है, उन मूवियों में क्या होता है कि एक नागिन को मार दिया एक व्यक्ति ने, तो नाग उसका बदला लेता है। बस ऐसा ही चलता है। ये माया जो होती है, ये वेर की परंपरा को बढ़ा देती है, और वेर की परंपरा को बढ़ाने के कारण से ये एक दूसरे की कुटिलता, अपने आपस में वेर विरोध बन जाता है, और वो लगातार चलता रहता है। इस कारण से कहा जाता है कि अनंतानुबंधी माया जो है वो किसकी तरह है, बांस की गांठ की जैसी है। बांस का पेड़ होता है, बांस की गांठ, बांस की गांठ अगर किसी ने देखी हो तो बिल्कुल ऐसे मिलकर के बनी हुई होती है, बहुत मजबूत होती है। उसकी गांठ जो होती है वो बहुत टूटने में बहुत मुश्किल उसके जोड़ आता है, वो एकदम बिल्कुल ऐसे मिलकर के बनी होती है, बिल्कुल मजबूत। तो ऐसी अनंतानुबंधी माया भी बिल्कुल मजबूत वेर की गांठ होती है, जल्दी से टूटती नहीं है। और अनंतानुबंधी की गांठ अगर हमारे अंदर रही हुई है, या माया की गांठ रही हुई है, तो हमको संकित भी प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से ये वेर की गांठ के लिए कहा गया है बांस की गांठ। ठीक है सर। अब अनंतानुबंधी माया के बाद आती है अप्रत्याख्यानी माया। ये अप्रत्याख्यानी जो माया होती है, ये इसकी इससे कम पावर की होती है, लेकिन ये भी जिंदगी, ये भले जीवन पर्यंत रहती है, लेकिन ये 1 साल तक तो एक दूसरे से मिलने नहीं देती है। 1 साल तक तो कपट की
कटारी का काम करती है, कपट का काम करती है ये जो अप्रत्यक्षानी माया होती है। और इसके लिए कहा है मेढे का सींग, मेढे के सींग की तरह टेढ़ी होती है। अब मेढे का सींग किसी ने देखा हो तो आप जान सकते हैं मेढा कौन होता है। भेड़ होती है, भेड़, उसका जो पुल्लिंग होता है उसको मेढा कहते हैं, है ना। जैसे बकरी का पुल्लिंग तो बकरा होता है, और भेड़ जो होती है वो भेड़ का जो पुल्लिंग होता है उसको कहते हैं मेढा। उसके सींग क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं उसके उसके सींग क्या यूं होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही ये माया भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये बिल्कुल सरल नहीं होती है। ये सरलता, सरल हृदय वाले व्यक्ति के अंदर में निवास नहीं करती है माया। ये माया कपटी व्यक्ति के, छल कपट करने वाले व्यक्ति के, जिसके अंदर कुटिलता रही हुई होती है, उसके अंदर ही ये निवास करती है। तो अप्रत्यक्षानी माया के लिए बताया गया मेढ़े के सींग की तरह वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। फिर अपन चलते हैं प्रत्याख्यानावरण माया। प्रत्याख्यानावरण जो माया है, ये माया भी साधुपना नहीं आने देती, ये सावकपना नहीं आने देती है। ये क्रोध मान माया लोभ अगर अनंत अनुबंधी है तो संकित नहीं आने देते हैं। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ है तो देश विरति यानी सावकपना नहीं आने देते हैं। प्रत्याख्याना वर्ण अगर क्रोध मान माया लोभ है ये हमको साधु नहीं बनने देते हैं। और संज्वलन अगर क्रोध मान माया लोभ है तो हमको वीतरागता प्राप्त नहीं करने देते हैं, और हमको यथाख्यात चारित्र भी प्राप्त नहीं करने देते हैं। ठीक है, मैं एक बार लास्ट में चार्ट बना दूंगा। अभी तो प्रत्याख्यानावरण माया किसको कहते हैं, जैसे जो बेल है, बेल अगर चलता हुआ अगर पेशाब कर रहा है तो चलते हुए अगर बेल की आकृति बनती है, जमीन पे देखते हैं तो ऐसी बनती है। जो बेल है ना, जो बेल चल रहा है और चलते चलते अगर वो पेशाब कर रहा है तो उसकी जमीन पर जो आकृति बनती है वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी आकृति बनती है। बस ये प्रत्याख्यानावरण माया वाला भी टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा कार्य करता रहता है, वो कपट रखता रहता है। पर ये जरूर है प्रत्याख्यानी की अपेक्षा प्रत्याख्यानावरण माया का जो कपट होता है वो कम पावर का होता है, कम रेंज का होता है। इस कारण से साधु को साधुपना ये नहीं आने देता। लेकिन ये प्रत्याख्यानावरण माया इसके अपेक्षा, यानी चलते हुए बेल के मूत्र के आकार का, चलते हुए चलता हुआ जो बेल है उसके मूत्र का जो टेढ़ापन होता है ना, टेढ़ा मेढ़ापन होता है, ऐसा वैसा इसका आकार बताया प्रत्याख्यानावरण माया का। संज्वलन माया, संज्वलन माया जो है उसके लिए क्या बताया, संज्वलन माया जो बांस के छिलके होते हैं, बांस के जो अगर आप देखते हैं बांस के छिलके उतार करके टपरी आदि बनाई जाती है, तो बांस के छिलके में टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होता, बस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गांठ होती है। जो छिलका होता है बांस का जो टेढ़ापन, बांस के छिलके का टेढ़ापन जो होता है ना, बांस का टेढ़ापन नहीं लेना, बांस की गांठ का तो अनंत अनंतानुबंधी में, बांस के छिलके का टेढ़ापन, बांस के छिलके का जो टेढ़ापन होता है, बांस का छिलका जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आपने देखा होगा कई बार जो ये हरिजन वगैरह जो काम करते हैं नाला आदि साफ करने के लिए, वो बांस की एक पतली सी लंबी सी डंडी रखते हैं, लगभग 10 फुट 15 फुट की लंबी, तो उसको देखते हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसके बीच बीच में गांठ होती है। इस प्रकार से ऐसा एग्जाम्पल दिया संज्वलन माया वाले के लिए। बस संज्वलन माया वाले की थोड़ी 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 गांठ रहती है, लेकिन वो बहुत जल्दी चली जाती है। इस कारण से अनंतानुबंधी माया जीवन पर्यंत रहती है, अप्रत्याख्यानी माया 1 वर्ष पर्यंत रहती है, और प्रत्याख्यानावरण माया 4 मास पर्यंत रहती है, और संज्वलन माया 15 दिन पर्यंत रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए, ये बंद की अपेक्षा कथन किया गया है, इस कारण से ये बात बताई गई है। अब चलते हैं लोभ की बात। लोभ जो है, लोभ को बहुत खतरनाक बताया गया है शास्त्रों में, और कहा है कोह पी पणा से ही मान विनय नाशनो माया मित्ताणी नासई लोहो सब विनाशनो। जब लोभ आता है तो लोभ सारे गुणों का नाश कर देता है। लोभ बहुत खतरनाक चीज है। लोभ के कारण से हमारे गुण जो है वो अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देखिए, अगर वो अनंतानुबंधी लोभ है, अनंतानुबंधी अगर लोभ है तो वो हमको संकित नहीं आने देगा। और ये अनंतानुबंधी लोभ जो है ये जीवन पर्यंत रहता है। कई व्यक्ति देखे होंगे जो कृपणता के कारण से या केवल कमाई के कारण से केवल उनका पैसे ही पैसे में मन रहता है, वो अपने परिवार वालों के ऊपर भी खर्च नहीं करते, और परिवार वालों की बात तो छोड़ो, खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करते। आपने खेतों में एक अड़वा देखा होगा, खेतों में एक कौन होता है, अड़वा। अड़वा का मतलब होता है एक मूर्ति बना दी जाती है, आदमी के जैसे आदमी को खड़ा कर दिया जाता है कपड़े पहना करके, और डंडा लेकर के मटकी रख दी जाती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य खड़ा है। तो वो क्यों खड़ा किया जाता है अड़वा,
वो अड़वा इसलिए खड़ा किया जाता है कि जैसे पक्षी आदि आए ना, तो पक्षी आदि डर करके चले जाए, भाई आदमी खड़ा है, इस खेत का मालिक खड़ा है, इस कारण से वो डर करके आते ही नहीं है और खेतों को बर्बादी नहीं होती है। वो खेतों को बर्बाद नहीं करते हैं, खेतों में दाना आदि नहीं करने के लिए आते हैं। क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सामने कौन खड़ा है, अड़वा। अब अड़वा देखिए, न तो खुद खाता है न पक्षियों को खाने देता है। अड़वा कोई मनुष्य थोड़ी है, केवल मनुष्य के रूप में बना करके, एक प्रतिचिन्ह के रूप में बना के रख दिया जाता है। बस वो अड़वा न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता है। बस ये अनंतानुबंधी लोभ वाला, जैसे मम्मन सेठ की कहानी आपको बताई थी, एक सोने का बेल होते हुए भी, हीरा हीरा मोती जड़ित बेल होते हुए भी, दूसरे बेल के इकट्ठा करने के लिए रात को 12 बजे भी नदी के अंदर से लकड़ियां बीनता रहता है। बस ये अनंतानुबंधी लोभ वाला जो होता है, उसके कार्य ऐसे ही होते हैं। खूब उसके पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी वह उसको, वो जीवन की सत्यता को, समय को जानता ही नहीं है। वो तो केवल जोड़ने ही जोड़ने को जानता है, जबकि कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे भजनों में आदि में की गई है। अभी अभी महक बहन ने बहुत सुंदर कर्म के ऊपर भजन सुनाया कि किस प्रकार से हम ये कर्म जो है हमको नचाने वाले होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी लोभ वाला नहीं समझता है। वो तो क्या पता क्या लेकर के आता है, अमर पट्टा लेकर के आता है कि जिंदगी भर कमाऊंगा। उसको तो 7 पीढ़ी का धन होने के बावजूद भी 8वीं पीढ़ी की चिंता लगी रहती है, जबकि उसको मालूम है एक सांस जो चिकल चली गई वो वापस आएगी, उसका भी पता नहीं है। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी, मगर वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूं वो करूं कुछ ना मैं कर सका, सांस रुकने लगी देखते देखते। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, ये उम्र थोड़ी सी मिली है, इसके प्रतिपल समय को सार्थक करना है। केवल अनंतानुबंधी लोभ आदि में रचपच करके और संसार को इस समय को सार्थक करने का प्रयास करें। इन अनंतानुबंधी लोभ आदि में रचपच करके समय को गंवाना नहीं है। ये अनंतानुबंधी लोभ जीवन पर्यंत रहता है। और देखिए, आपने किरमिची रंग सुना होगा, किरमिजी रंग। ये किरमिजी रंग लाल रंग का होता है, ये अगर किसी पर लग जाता है तो छूटता नहीं है। या फिर दूसरा नाम सुना होगा मजीठ का रंग। मजीठ का रंग, एक ही बात है, मजीठ का रंग के दो या किरमिची रंग के दो, ये रंग छूटता नहीं है जीवन पर्यंत। वैसे के वैसे ही अनंतानुबंधी लोभ वाला जो रहता है, उसका लोभ छूटता नहीं है। वो तो बिल्कुल उसी पैसों में इनमें रचा पचा रहता है। उससे उसका रुपया अगर हाथ से छूटता है तो कहता है कि अगर गर्मी में अगर रुपयों को भींच करके रखा जाए मुट्ठी में और उसको खोला जाए तो क्या करता है, रुपये के ऊपर पसीना आ जाता है। उस व्यक्ति को वो क्या सोचता है व्यक्ति, ये रुपये के ऊपर पसीना नहीं आया है, ये रुपया रो रहा है मेरे पास से जाने के लिए। ऐसे उल्टी मान्यता रख करके अनंतानुबंधी लोभ वाला जो है वो मजीठ के रंग का, क्रीमिची रंग के कारण से जैसे ये कभी छूटता नहीं है, अनंतानुबंधी लोभ वाला भी अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देता है। और बोलते हैं, मुम्मन सेठ धन संचियो संचियो 56 करोड़, न खायो न खर्चियो और मुओ माथो फोड़। इस प्रकार से ये किरमिची रंग वाला होता है। अप्रत्याख्यानी लोभ, ये अप्रत्याख्यानी लोभ श्रावकपना नहीं आने देता है। और ये अप्रत्याख्यानी लोभ जो होता है, ये जो है, ये भी क्या नाम, ये भी जो होता है अप्रत्याख्यानी लोभ, ये श्रावकपना नहीं आने देता, ये भी संसार में अटकाने लगता है। ये गृहस्थी से राग करवा देगा। और अनेक प्रकार की वस्तुएं जो हैं, गृहस्थ का जीवन आवश्यकता का जीवन होता है, लेकिन आज वर्तमान में गृहस्थ का आवश्यकता का जीवन की जगह विलासिता का जीवन बनता जा रहा है, जो कि विलासिता का जीवन केवल मिथ्यात्वीय को होता है। हम केवल ध्यान रखें, हमारे को जो जो चीजें आवश्यक है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृहस्थ का जीवन होता है। विलासिता का जीवन जो जीते हैं वो अप्रत्याख्यानी लोभ के कारण से, अनंतानुबंधी लोभ के कारण से श्रावक बनने में नहीं आ पाते हैं। इसलिए अप्रत्याख्यानी लोभ को दिया है गाड़ी के कीट का एग्जाम्पल। गाड़ी के कीट का, गाड़ी का कीट क्या होता है, आपने देखा होगा ग्रीसिंग होती है गाड़ी में, उसमें से काला काला पदार्थ निकलता है, वो बहुत मुश्किल से हटता है अगर कपड़े आदि पर लग जाता है। तो अप्रत्याख्यानी लोभ के लिए कहा गया है, गाड़ी के कीट के जैसा कलर होता है उसका, और वो भी बहुत मुश्किल से छूटता है। प्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण लोभ, ये लोभ जो होता है इससे कम पावर का होता है, पर साधुपना नहीं आने देता है, संसार से विरक्ति नहीं आने देता है, और संसार में रहते हुए संसार में रोक करके रखता है। और वह जैसे काजल की टीकी होती है, काजल की टीकी के समान
इसका कलर बताया है। ये काजल की टीकी की भी काली होती है, थोड़े से प्रयास से टीकी हट जाती है काजल की, ऐसा नहीं है कि नहीं हटती है, लेकिन फिर भी ये कालापन तो रखती है। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण लोभ जो है वो संसार में रोकने का कार्य करता है, इसके लिए काजल की टीकी की बात कही है। प्रत्याख्यानी जो है उसकी अपेक्षा इसकी पावर कम होती है। और संज्वलन लोभ, ये संज्वलन लोभ जो है ये वीतरागता नहीं आने देता, और इसके लिए कहा जाता है हल्दी का रंग। हल्दी का रंग जो है बहुत जल्दी छूट जाता है। हल्दी का रंग जो होता है वो जल्दी छूट जाता है, अगर शर्ट पे भी लग जावे। ऐसा कहते हैं अगर शर्ट पर हल्दी का रंग लग जावे तो यूं ही छूट जाता है, और केसर आदि लग जावे तो जल्दी से नहीं छूटता है। इसलिए असली केसर की ये पहचान बताई जाती है कि जल्दी से वो निकलता नहीं है, और हल्दी का रंग तो यूं ही एक बार धोते ही निकल जाता है। वैसे ही संज्वलन लोभ का जिसको उदय होता है वो संज्वलन लोभ का उदय थोड़ी सी देर में ही चला जाता है। इस कारण से ये संज्वलन लोभ भी लेकिन क्या करता है, हमारे हमारे को वीतरागता नहीं आने देता। ये क्या है, हमारे साधु संत जो रहते हैं उनके भीतर भी ये संज्वलन लोभ का उदय आ जाता है, तो वह वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यथाज्ञात चरित्र को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हमने ये अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ को समझा। अनंतानुबंधी लोभ है इसकी स्थिति जीवन पर्यंत है, अप्रत्याख्यानी लोभ है इसकी 1 वर्ष है, और प्रत्याख्यानावरण जो लोभ है उसकी 4 महीने है, और संज्वलन जो लोभ है उसकी अंतर्मुहूर्त है। वापस ध्यान में ले लीजिए, ये इस प्रकार से इनकी स्थिति बताई गई है। एक बार लास्ट में मैं चार्ट बनवा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह चारों प्रत्याख्यानी आदि जो कक्षाएं वो समझ में आ जावे। वापस बता देता हूं आपको, ये जो क्रोध है इसमें दरार की उपमा क्यों दी गई है। 16 प्रकृतियां अपनी हो गई है, वापस एक चार्ट बना करके समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आप एक चीज समझ भी लेवे कि यह क्रोध के लिए दरार की उपमा क्यों दी है। आप भी जानते हैं कि घर परिवार में क्रोध के कारण से लड़ाई हो जाती है, गुस्से के कारण से लड़ाई आ जाती है, और लड़ाई होने के कारण से परिवार में दरार पड़ जाती है। इस कारण से क्रोध को दरार की उपमा दी जाती है, चाहे से वो पर्वत की दरार की बात लो, चाहे से वो मिट्टी में दरार की बात लो, रेत में दरार की बात लो, या पानी में लकीर के माध्यम से दरार की बात लो। जैसे रिश्तों में दरार पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, रिश्तों में दरार पड़ने का मुख्य कारण क्रोध ही होता है, और जो क्रोध बोलते हैं ना सहन नहीं होता है, बस सहन नहीं होता इसके कारण से हमारे अंदर क्रोध रहा हुआ है, और सहन नहीं होता इसके कारण से रिश्तों में दरार पड़ती है। इसलिए दरार के एग्जाम्पल, क्रोध के चारों एग्जाम्पल किसके लिए हैं, अनंत अनुबंधी क्रोध के, अप्रत्याख्यानी क्रोध के, प्रत्याख्यानावरण क्रोध के, और संजुलन क्रोध के एग्जाम्पल दरार के लिए हैं। मान के लिए एग्जाम्पल किसका लिया है, मान के लिए एग्जाम्पल लिया है स्तंभ का। स्तंभ क्या होता है, बिल्कुल अकड़ करके रहता है, सीधा रहता है, बस ये अकड़पन जो है, ये अकड़पन जो है जो झुकता नहीं है, वैसे के वैसे ही जैसे गर्दन अकड़ी रहती है वैसे ही अहंकार जो है, इसलिए इसके लिए स्तंभ आदि का एग्जाम्पल लिया है। स्तंभ कभी झुकता नहीं है, पिल्लर जो कभी झुकता नहीं है, वैसे ही इस प्रकार से ये मान वाला जो रहता है, जो मान भी कभी झुकने का काम नहीं करता है, वो अकड़ करके रहता है, उसकी गर्दन हमेशा अकड़ कर रहती है, नाक हमेशा ऊंची रखने का प्रयास करता है। इसलिए मान के लिए क्या लिया है, स्तंभ के एग्जाम्पल लिए हैं। माया वाला, माया के लिए एग्जाम्पल किसके लिए, टेढ़ेपन के एग्जाम्पल लिए हैं। माया के लिए किसके एग्जाम्पल, टेढ़ेपन के एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि वो टेढ़ा होता है, वो केवल जैसे उसके लिए कहते हैं कि वो कुटिलता रहती है, जिसके लिए बोल सकते हैं आस्तीन का सांप जो कार्य करता है। आस्तीन का सांप यानी वो बिल्कुल सामने से हंसता रहेगा, वो पीछे के पीछे उन्हीं के काट करने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे जो कार्य करता है, ये जो कुटिलपना होता है, ये जो टेढ़ापन होता है, ये माया के कार्य से होता है। इसलिए माया के लिए सारे के सारे टेढ़ेपन के कार्य कहे गए हैं। लोभ के लिए रंग के एग्जाम्पल दिए हैं। ये रंग जो है, जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल शुभ्र और श्वेत है, उस श्वेत में उज्ज्वलता में धवलता में ये कलर डालने का काम करता है, रंगीन कर देता है उसको, लक्ष्य को, लक्ष्य उस लक्ष्य से हमको भटका देता है। ये लोभ जो होता है, इसलिए इसके लिए रंग का एग्जाम्पल दिया है। और आपने देखा भी होगा गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता रहता है, वैसे ही ये लोभ जो है ये रंग बदलने के कारण से, ये बार बार इसके रंग का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि लोभ के कारण से हमारा जो उज्ज्वलता धवलता जो हमारे आत्मा की है, वो उज्ज्वलता धवलता रंगीन हो जाती है, और हम जो है वो मोक्ष के नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से दरार का एग्जाम्पल, स्तंभ का एग्जाम्पल, टेढ़ेपन का एग्जाम्पल और रंग का एग्जाम्पल क्रोध मान माया लोभ को दिया जाता है। अब बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि चार्ट बन जावे आपका और आपको ध्यान में रह जावे।
अनंतानुबंधी, जैसे क्रोध यहां लिख लीजिए आप, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है सर। अनंतानुबंधी क्रोध का जो एग्जाम्पल है वो किसमें, पर्वत में दरार, ऐसे लिख लीजिए। फिर मान का एग्जाम्पल किसका लिया था, पाषाण का स्तंभ। ठीक है सर। अब इसकी ये इस तरीके से आप लिख लीजिए, ये अनंतानुबंधी हो गया। फिर अप्रत्यक्षानी लिख लीजिए। अब इनकी स्थिति की बात करेंगे, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध की स्थिति कितनी बताइए, जीवन पर्यंत। ऐसे कैसे जीवन पर्यंत, इसकी मान क्या आ जाएगी। ठीक है सर। इसकी भी, अब ये अनंतानुबंधी मान है, इसकी भी जीवन पर्यंत आ जाएगी। मिच्छा में दुक्कड़म, ये अप्रत्यक्षानी मान आएगी, इसके 1 वर्ष आएगी। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये तो अनंतानुबंधी हो गया, ये अप्रत्यक्षानी हो गया, इसकी 1 वर्ष आ जाएगी, इसकी भी 1 वर्ष आ जाएगी। ऐसे कैसे माया में, अनंतानुबंधी माया के लिए एग्जाम्पल किसका दिया है, बांस की गांठ, बांस की गांठ, इसके लिए तो जीवन पर्यंत आई जाएगी। और उसके बाद में जो एग्जाम्पल लिए, टेढ़ा मेढ़ापन लिया है, जो किसके लिए लिया है, बाद में अप्रत्यक्षानी माया के लिए लिया गया है मेढे का सींग, तो मेढे के सींग के लिए आ जाएगी 1 वर्ष की। ठीक है सर। लोभ के लिए आ जाएगी किरीमिचिरम, ये तो जीवन पर्यंत। और ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 वर्ष, ये कीट का, गाड़ी के कीट का एग्जांपल। ऐसे ही लास्ट में जब संज्वलन आएगा, संज्वलन की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए वो मैं आपको लिखा देता हूं, चौथे नंबर वाली। ये चौथे वाला जो संज्वलन है, ये संज्वलन की क्रोध की स्थिति होती है 2 महीने की, मान की स्थिति होती है 1 महीने की, और माया की स्थिति होती है 15 दिन की, और लोभ की स्थिति होती है अंतर्मुहूर्त की। केवल संज्वलन की क्रोध मान माया लोभ की स्थिति अलग अलग है, बाकी सबकी तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की जीवन पर्यंत है। अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ की 1 वर्ष की है, प्रत्यक्ष अन्नावन क्रोध मान माया लोभ की 4 महीने की है, और जो संज्वलन की है वो अलग अलग है, बाकी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध में, अनंतानुबंधी में काल करने वाला नरक में जाता है, अनंतानुबंधी में काल करने वाला नरक में, अप्रत्यक्षानी में काल करने वाला तिर्यंच में, और प्रत्यक्षान्नावन में काल करने वाला मनुष्य में, और संज्वलन में काल करने वाला देवगति में जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि नरक में जाता है, क्यों जाता है, तिर्यंच में जाता है, क्यों जाता है, मनुष्य में जाता है तो क्यों जाता है, और संज्वलन वाला देवगति में जाता है तो क्यों जाता है, ये कारण थोड़ा सा हम कल समझने का प्रयास करेंगे। आज समय हो गया है, ये चारों का चार्ट बनाने का प्रयास करें, हम सीखें कर्म प्रकृति का थोकड़ा, आगे जाकर के जरूर से जरूर हमको समझ में आएगा। कल हम इन 16 प्रकृतियों का 2 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके रिवीजन के बाद में हम जो 9 कषाय मोहनी की 9 प्रकृतियां हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा मोहनीय कर्म कल पूरा का पूरा प्रकृतियों की जानकारी हमको हो जाएगी। ऐसा है, आपने जो कुछ भी समझा वो आपकी बुद्धि और सहयोग से अच्छा था, इस कारण से समझा। जो मैं नहीं समझा पाया, जो आप समझ नहीं पाए, उसके लिए मैं हार्दिक क्षमायाचना करता हूं। अब जिन किन्हीं के प्रश्न हो वो प्रश्न रख दे में, ताकि उनका समाधान किया जा सके। जय जिनेंद्र साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और हमको समय का महत्व बताया कि हमको एक क्षण भी समाज में वेस्ट नहीं करना है, और हर समय को, हर एक सेकंड को पूरा सदुपयोग करना है। तो हम सब प्रयास करेंगे समय का पूरा सदुपयोग करने का। तो अब हम प्रश्न लेते हैं। श्रुति जी जैन। प्रणाम सर। हाँ जय जिनेंद्र। सर, आपने जो अनंतानुबंधी मान बोला उसमें रावण और कंस का बोला था, तो वो उन्होंने खुद ने अहंकार किया था या उनके कर्म ने कराया था उनसे? नहीं, कर्म के कारण से उनके अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया, लेकिन वो उससे प्रभावित हो गए। उनको करना क्या था, उसको असहयोग करना था। जो भी कर्म हमारे उदय में आते हैं ना, उसको उसके अनुसार हमको नहीं चलना है। जो अशुभ कर्म हमारे उदय में आते हैं, अगर मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि मेरे अगर अंदर से किसी के प्रति वेर भाव जागृत हो गया, तो वेर भाव जागृत हो गया तो हमको वेर नहीं रखना उनसे, हमको उस कर्म को उदय से प्रभावित नहीं होकर के समता का परिचय देना चाहिए था। वैसे ही कर्म के कारण से रावण और कंस के अनंतानुबंधी का उदय आया, लेकिन वो उससे प्रभावित हो गए, इस कारण से जीवन पर्यंत उन्होंने उस अनंतानुबंधी मान को अपने जीवन में प्रभावित करके रखा। हाँ सर, धन्यवाद सर। मस्त। जी, हर्षाली जी। जय जिनेंद्र सर, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने अपने से क्रोध का बताया कि वो 1 साल और इतने टाइम के लिए होता है, जैसे वो पता चल जाता है क्रोध कब आया कब गया, पर मान के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितने टाइम के लिए आया? मतलब
उसका कोई एग्जाम्पल कि कब आया, मुझे उसका एहसास कैसे होगा? मान जो है ना, ये मीठा जहर है। मान जो है ये मीठा जहर है, ये पता भी नहीं पड़ता कि हमको अहंकार है। अगर मान लीजिए मुझे कोई अच्छी चीज आती है, मान लीजिए मुझे कर्म प्रकृति का थोकड़ा पढ़ाना आता है और 4 जने मिलकर के मेरी प्रशंसा करते हैं, तो मेरे मन में गुदगुदी चलती है, या मेरा अहंकार के वशीभूत होकर के और मेरे मन में भाव आते हैं कि देखिए ये लोग मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यक्षानी मान जो होता है, ये मालूम भी नहीं पड़ता है हमको। इस कारण से ये लंबे समय तक रहते हुए भी हमारे अंदर हमको अच्छी तरह पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये मीठा जहर है। मीठा जहर होता है ना, वो कभी अपने को लगता नहीं कि ये जहर है। बाकी क्रोध तो सामने दिख जाता है, क्रोध सामने दिख जाता है कि ये खराब है। माया भी दिख जाती है, अगर कोई हमारे साथ धोखा करता है तो वो भी खराब लगता है। और लोभ भी दिख जाता है, कोई लोभी व्यक्ति होता है लोभ करता है तो वो भी हमको खराब लगता है। लेकिन मान जो ऐसा है, वो केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है। दूसरे को तो भले मालूम पड़ जावे कि इसको मान है, अहंकार है, पर खुद को मालूम पड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जो साधक होते हैं वो साधना से जान लेते हैं कि देखिए इस बात को सुनकर के मेरे अंदर में गुदगुदी मची है, इसका मतलब मैंने अहंकार किया है। तो साधना वाले जो होते हैं वो तो जान लेते हैं, लेकिन जो साधना वाले नहीं होते वो लंबे समय तक मान को टिका करके और अपना खुद का विनाश खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, जैसे एक और चीज, जैसे आपने बोला कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं खुश होंगी, और एक जैसे रावण ने उसकी खुद की प्रशंसा कर रहा था और वो मान कर रहा था, तो खुद की मतलब कोई दूसरा अपनी प्रशंसा करेगा तो मतलब गृहस्थी में रह के खुश तो हो ही जाते हैं, तो क्या वो भी अहंकार है? और वो मतलब वो अपन थोड़ी सी देर के लिए खुश होते हैं, तो उसे कौन से टाइप का अहंकार बोलेंगे? मतलब हाँ, थोड़ी सी देर के लिए होते हैं तो उसको संज्वलन कषाय बोल सकते हैं, संज्वलन अपन लोग बोल सकते हैं। लेकिन हमको वो भी नहीं करने का प्रयास करना है। हमारी जो भी उपलब्धि है उसका सारा का सारा श्रेय गुरु भगवंतों को देना है। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकें, किसी भी चीज की कोई लब्धि प्राप्त कर सकें। हमारे पास जो कुछ भी आज है वो सब गुरु भगवंतों की कृपा से है, जिस कारण से हम समता से उस चीज को हम आगे अपनी उपलब्धि के रूप में उसको सामने वाले के प्रेजेंट कर देते हैं। अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अगर अपन गुरु भगवंतों को देते रहेंगे तो हमारे अहंकार नहीं आएगा, और आता है तो उसका मिच्छा में दुक्कड़म थोड़ी देर में दे देंगे, तो वो संज्वलन कषाय के स्तर का रहेगा, जो कोई विशेष कर्म बंद कराने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज, वितराग का मतलब क्या होता है? किसका? वितराग। मित्राग? वितराग। वितराग। वीतराग। वीतराग, अच्छा अच्छा। जो राग और द्वेष को जीत लेते हैं ना, जो जिसके अंदर मन में राग और द्वेष नहीं होता है, और जो राग और द्वेष को जीत लेते हैं, क्रोध मान माया लोभ को जीत लेते हैं, वो वीतराग भगवान कहलाते हैं। हमारे जो जिनेंद्र देव हैं, अरियंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो वीतराग भगवान है। उन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, इस कारण से वो वीतराग भगवान कहलाते हैं। थैंक यू जी। हंसराज जी। जय जिनेंद्र गुरु से प्रणाम। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। साहब। हाँ। ये आपने अभी 11वें गुणस्थान में क्या बताया था, मतलब 11वें गुणस्थान में आयुष्य का बंद हो जाए तो वो सप्तम देव होते हैं या लव सप्तम देव होते हैं? नहीं, आयुष्य का बंध की मैंने बात नहीं की थी। जो 11वें गुणस्थान में काल कर जाता है, श्रेणी में जो काल कर जाता है, वो लव सप्तम देव होता है। वो इतने उच्च कोटि के साधक होते हैं, वो इतने उच्च कोटि के साधक होते हैं, अगर लगभग 4 मिनट की उनकी आयुष्य और होती तो सारे कर्मों को काट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लेकिन उनके पास 4 मिनट नहीं थी, इसलिए 4 मिनट के कारण से 4 मिनट उनकी आयुष्य कम थी, इसके कारण से 33 सागरोपम तक उनको संसार में रहना पड़ेगा अनुत्तरमान देव के रूप में। इसलिए समय की कीमत बताई थी कि 4 मिनट के कारण से 33 सागरोपम तक संसार में रहना पड़ा। अगर 4 मिनट की आयुष्य और होती तो भगवान बन जाते, सिद्ध बन जाते। ये बात कही थी। एक 11वें गुणस्थान में आयुष्य का बंद होता है या क्या होता है वो? मैं आयुष्य का बंद नहीं होता है, आयुष्य वहां पे काल कर जाए तो अनुत्तरमान में जाते हैं। काल कर जाए तो? हाँ। एक आपने वो अनुचित कार्य के क्या 2 भेद बताए थे साहब? अनुचित कार्य उचित समय, हाँ, अनुचित कार्य उचित समय पर करते हैं तो भी गलत है, अनुचित कार्य अनुचित समय पे करते हैं तो भी गलत है, उचित समय पे करते हैं तो भी गलत है। अनुचित कार्य अनुचित समय पे किया रत्नमी ने, और अनुचित कार्य किया उचित समय पे गोशालक ने, लेकिन दोनों ही गलत थे। दोनों ने भले अनुचित कार्य के लिए समय चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन दोनों ही गलत कहलाते हैं।
साहब वापस वो अनुचित कार्य किसने किया, उचित समय पे किसने किया था? गोशालक ने। अनुचित कार्य अनुचित समय पर किया रथनेमी ने, और अनुचित कार्य उचित समय पर किया गोशालक ने। और कोई प्रश्न? एक आपने वो सूत्रांग सूत्र की वो जो गाथा बोली थी ना साहब, वो गाथा थोड़ी बोर्ड पे लिख देंगे साहब? सूत्र कथांग सूत्र की जो गाथा है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। हाँ वो आप बोर्ड पे लिख दीजिए साहब, तो मैं बोर्ड में से देख के लिख। जेहि कालम परिकत्तम, जेहि कालम परिकत्तम, जेहि कालम परिकत्तम न पच्छा परितप्पयी, न पच्छा परितप्पयी। इसका मतलब होता है जो काल को सार्थक कर लेता है, न पच्छा परितप्पयी, वो बाद में पछताता नहीं है। जी कालम परिकत्तम न पच्छा परितप्पयी। परितप्पयी। आगे कोई प्रश्न हो? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अनुमोदना साहब। कांता जी कंसाली। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। मेरे को ये वापस से सूत्र के नाम और वो गाथा थोड़ा बोल के बताएंगे ना? कालम कालम समाये रे समयम गोयम मापमाये, और ये जेहि खनम जानाई पंडिये कालम काले समय रे समयम गोयम मापमाये। और कालम 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 समाये रे का सूत्र कौन सा था? 10वें कालिक, मतलब 10वें कालिक सूत्र में 10वें। अच्छा, और ये जेहि कालम परिकम मतलब ये सूत्र कथांग सूत्र में। अच्छा, और चौथा कौन सा था? समयम गोयम मापमाये उत्तराधन सूत्र में, खनम जानाई पंडिये आचारांग सूत्र में। ये लिख के बताइए ना, पंडिया जो था वो, और कौन से सूत्र से? खनम जाना ही पंडिये, खनम जाना ही पंडिये, खनम जाना ही पंडिये, ये कौन से सूत्र से है? देखिए ये रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग को देख लीजिए करे, जो चीजें समझ में नहीं आए ना वो चीज पूछो, बाकी तो मैंने जो चीज लिखी है ना वो रिकॉर्डिंग देख करके वापस आप इसको लिख सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी क्या अभी अपने आप? हाँ, रिकॉर्डिंग डेली आ जाती है, हमारे युवती मंडल बहुत एक्टिव है, जो भी क्लास होती है उसकी रात्रि को पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग डाल देती है। आप उसको देखने का प्रयास करें, कोई चीज समझ में नहीं आवे तो उसको समझने का प्रयास कर लीजिए। युवती मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वो अभी क्लास हुई है और शाम तक तो उसकी रिकॉर्डिंग पूरी डाल देती है ग्रुप में। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ, यूट्यूब में आएगी क्या? ये हम डाल देंगे ग्रुप्स में। अच्छा, जो युक्ति मंडल के ग्रुप है या कर्म प्रकृति का ग्रुप है, कदम धर्म के ग्रुप है, धन्यवाद सर। शेयर कर देंगे। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। ऐसा माना जाता है साहब कि प्रत्याखाना वर्णी में तिर्यंच मनुष्य गति का बंध होता है, पर जैसे श्रावक के भी प्रत्याखाने वर्णी कषाय का उदय रहता है। देखिए मैंने क्लास खत्म की थी जब आपको बताया था, सामान्य रूप से अनंतन मंदी वाले नरक में, प्रत्याख्याने वाला त्रियंच में, प्रत्याख्याने वाला मनुष्य में, और संज्वलन वाला देवगति में। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कल मैं इसको विशेष रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो है ये नियम किस प्रकार से सिद्धांत पे घटित होता है वो कल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा कल का टॉपिक है, मैंने क्लास के एंड में बोल भी दिया था ये। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मंगला जी। जय जिनेंद्र, प्रणाम सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, प्रणाम सर। हाँ जय जिनेंद्र साहब। हाँ, 8वीं विशेषता बताइए ना समय की प्लीज। समय की 8वीं विशेषता। 7वीं बोलो पहले, फिर 8वीं बताऊंगा मैं आपको। 7वीं समय उड़ता है, इसके पायलट हम नहीं बन सकते। 8वीं हम ही है, हम ही है। 8वीं लिख लीजिए, समय की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होते और ब्रेक नहीं होता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता और ब्रेक नहीं होता। यस जी। और कोई प्रश्न? दीपक जी जैन। जय जिनेंद्र सर, जो मोक्षगामी जीव है, क्या उनकी स्तुति करने से हमारा संकित भंग नहीं होता? तो क्या रामचंद्र और हनुमान जी देवलोक मोक्षगामी जीव है, तो क्या हम उनकी स्तुति करते हैं तो क्या हमारे कर्मों की निर्जरा होगी? देखिए
हमारे यहाँ पे नाम निक्षेप पूजनीय नहीं होता है, हमारे यहाँ पे भाव निक्षेप पूजनीय होता है। हम जो सिद्धों की स्तुति करते हैं ना, से वो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार, तो सिद्धों की स्तुति में राम जी की भी स्तुति होती है, क्योंकि राम जी भी सिद्ध बनकर के भगवान बन चुके हैं। इसलिए हम पर्टिकुलर नाम से नहीं करें, हम पर्टिकुलर नाम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे परम उपकारी हैं, वो तीर्थंकर हैं, उनके शासन में हम वर्तमान में हम साधना कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान महावीर की आदि की स्तुति करते हैं नाम की अपेक्षा। और वैसे जो सिद्धानम में जो है, जो भी हम जिन्होंने भी 8 कर्मों का शेख किया है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो राम भगवान हो, इन सबकी स्तुति हम सिद्धानम के माध्यम से जब हम बोलते हैं सेवो सिद्ध सदा जयकार, तो उसमें राम जी की इनकी स्तुति हो जाती है। पर्टिकुलर राम जी आदि की स्तुति हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि राम जी जो है बलदेव थे, और बलदेव जो है, बलदेव की स्तुति नहीं की जाती है। हम शासन में किसके में जीते हैं? भगवान के तीर्थंकरों के शासन में जीते हैं, इस कारण से तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, और सिद्धानम में उनकी स्तुति अपने आप हो ही जाती है। सहती सत्य सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी राशि जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। आपने बोला कि 11वें गुणस्थान में जीव अगर किसी को काल कर जाए तो 7 लौकी और अगर आयु होती तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता, लेकिन 11वें गुणस्थान में तो वही जीव जाता है जो अक्षम श्रेणी वाले होता है, तो वो कैसे मोक्ष जा सकते हैं? आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं कह रहा हूं उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट रहती है, अगर उनकी ऐसी साधना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो चरम शरीरी जीव होते, आयुष्य का बंद नहीं होता, तो 4 मिनट और अगर वो रह जाते चरम शरीरी होते, तो इतनी साधना कर रहे थे कि वो मोक्ष में चले जाते। आप उसको मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो नीचे रहते, उपशम श्रेणी नहीं करते तो वो मोक्ष चले जाते, ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ वो ऐसी साधना कर रहे थे, अगर उनकी 4 मिनट आयुष्य और होती तो सारे कर्म कट सकते थे उनके। उनकी तो 4 मिनट आयुष्य थी नहीं ना, जो उपशम श्रेणी करके काल करके गए हैं, वो तो चरम शरीर थे ही नहीं। वो साधना का प्रमाण बताया है कि 4 मिनट तक की अगर आयुष्य होती उनकी, तो वो मोक्ष जाने की इतनी साधना कर रहे थे कि मोक्ष जा सकते थे। ये उस अपेक्षा से बताया है। धन्यवाद जी। हनुमान प्रसाद जी जैन। जय जिनेन्द्र तिलोक जी। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। आपका ये बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें वो आपने कल बताया था मान का किस तरह से जीता जा सकता है। मान को विनय से जीता जा सकता है। अच्छा विनय से, ठीक सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हो गए लगभग सारे प्रश्न प्रयोग किया। और किसी का कोई डाउट है तो आप रेज हैंड अभी भी कर सकते हैं, हम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। जी 2-3 डाउट्स और आए हैं। हर्षाली जी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने उचित और अनुचित समय का बताया कि उचित कार्य अनुचित समय, तो वो उचित अनुचित कैसे पता चलेगा कि वो समय कैसा है, और वो क्या काल आपने आपको सामयिक करनी है। सामयिक उचित कार्य, अनुचित कार्य, सामयिक उचित कार्य है, परंतु आपके घर में अभी सेवा की जरूरत है और उस समय आप सामयिक करके बैठ जाएंगे तो वो उचित कार्य है सामयिक करना, पर समय कौन सा उसके लिए वो अनुचित समय है। इसलिए उचित कार्य भी उचित समय पर ही करना होता है। थैंक यू जी। विमला जी भंडारी। जय जिनेन्द्र साहब। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी व्यवहार में जैसे किसी से वैर विरोध हो और उस पर उसको देखते ही गुस्सा आए, तो यह अप्रत्याख्यानिक क्रोध साल भर से ज्यादा भी चल सकता है, या उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, या मन में कैसे भाव लाए जाए कि यह कम हो जाए। हालांकि भले ही वैर विरोध नहीं है, लेकिन उसको देखते ही अगर गुस्सा आ जाए तो उसको कम करने के लिए क्या भाव मन में लाना चाहिए कि हमारे कर्म नहीं बंधे। एक बच्चा आया, बहुत तेज चिल्लाते हुए आया, मैंने आज मेरे शत्रु को मार दिया, मैंने आज मेरे शत्रु को मार दिया, मैंने मेरे आज शत्रु को मार दिया। सब लोगों ने पूछा, अरे तूने कैसे मारा अपने शत्रु को? मैंने उसे मेरा मित्र बना लिया। बस आप समझ गए होंगे। जिसके प्रति भी वैर विरोध है उससे क्षमायाचना कर लेवें, प्रीति से उनको अपना बना लेवें, आपकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जावें। उसके बाद में वो भले वैर विरोध रखे, आप बिल्कुल भी वैर विरोध नहीं रखें, आप उसको मित्र बना लेवें।
यही रास्ता है। बाकी गुस्सा आता है तो वो रास्ता सही नहीं है, उस गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपनी तरफ से अपन बिल्कुल हल्के बन जावे, उससे क्षमायाचना कर लेवे, और क्षमायाचना करके अपने कर्मों से तो अपन कम से कम छुटकारा कर लेवे। जय जी। जी, एक दो डाउट और है। कमलेश जी चौड़िया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझा रहे, पर थोड़ा सा स्लो समझाइए साहब, बहुत अब ये ज्यादा तो क्या फास्ट है। और देखिए, ये आपने लव के बारे में क्या बताया है? लव का सप्तम टाइम लव पीरियड? सप्तम देव होते हैं, लव सप्तम देव होते हैं। आप वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ ना, स्पीड की बात तो बता रहा हूँ, वो क्या अपनी अपनी शैली होती है। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, कल मैं थोड़ा धीरे बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये क्या है, अपनी अपनी शैली होती है। अपने आप जैसे एक फ्लो बनता है ना, तो अपने आप निकलते जाते हैं। वो गुरु की कृपा बरसती है, वो हमारा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं, आपने मुझे जो सुझाव दिया है, उसका मैं प्रयास करने का प्रयास, उसका मतलब अपने जो स्पीड को कम करने का प्रयास करूंगा। इसलिए जरूर आपका जो सुझाव है उसका मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी सरोज जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जैसे आजकल बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं और उसमें वो हिंसा का कुछ गेम्स खेलते हैं, अरे मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। अपन समझाते भी कि ऐसा बेटा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे गेम खेलना नहीं चाहिए, तो भी वो लोग उसमें इतना आनंद और खुशी मानाते, उसमें उस टाइम उस बच्चों के कर्म बहुत ज्यादा बनते। देखिए, ये तो सब संस्कारों की बात है। एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। एक जगह बच्चे को एक एक्सरसाइज दी गई स्कूल में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। एक तरफ चित्र बना रखा था और उसकी तरफ उसको, दूसरी तरफ उसको नाम लिखना था, जिस चित्र का जो नाम था। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। 10 चित्रों के नाम दिए थे, इधर की 10 चित्र इधर दिए थे, 10 नाम इधर दिए थे। ठीक है साहब। 9 चित्रों के नाम उसने लिख दिए। लास्ट में उसने एक चित्र का नाम नहीं लिखा, जानता था लेकिन उसने नाम नहीं लिखा। वो टीचर को एग्जाम का पेपर दे दिया। अच्छा। पिताजी ने पूछा, दादाजी ने पूछा कि बेटा पूरा पेपर करके आ गया? नहीं बाबा, एक क्वेश्चन छोड़ करके आ गया। क्यों? बाबा लास्ट का जो चित्र था ना, वो अंडे का चित्र था, पर हम तो जैन है, हम तो अंडे का नाम लेना तक पसंद नहीं करते, तो उसका नाम कैसे लिखता मैं? अच्छा। मैंने इसलिए उसका क्वेश्चन ही छोड़ दिया, मैंने नाम भी नहीं लिखा कि अंडा ही है। इसलिए ऐसे उसके संस्कार थे। बस हम भी हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार देने का प्रयास करें कि बेटा ये हिंसा के गेम मत खेलो, आगे जाकर के यही परिणाम जो है ना, ये घातक बन जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। अगर वो ज्यादा खेलते हैं तो उनको कम करने का प्रयास करें। यह हमारा ही जो है घर का वातावरण हम लोग ही निर्माण करेंगे, तो ऐसा प्रयास करने का, ऐसा लक्ष्य रखें, ऐसा प्रयास करने का। बहुत बहुत बढ़िया सर जी। हो गए? और कोई प्रश्न है? सब प्रश्नों के सवाल, हाँ, जवाब हो चुके थे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी पेशेंस से हमको सबको आंसर करते हैं, और क्लास के बाद भी आधा घंटा समय प्रश्न उत्तर में चल जाता है। तो सब बहुत आप बहुत सब बहनों धन्यवाद। का शुभकामनाएं हमारे लिए, इसलिए ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।